अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे डिवीजन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, लेकिन इसमें हम करेंगे डिवीजन। यहाँ पर मेरे सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है और हम उस वर्ड प्रॉब्लम से देखते हैं कि उसमें हमसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि आलिया हैज़ ₹22,580 आलिया के पास 22,580 रुपीज़ हैं। शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग 18 नीडी पीपल। वो इन्हें 18 नीडी पीपल में यानी कि ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करना चाहती है। अब हमें क्या क्या है, फाइंड, तलाश करें। क्या हमने तलाश करना है, हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, हर बंदे को कितनी रकम मिलेगी। और दूसरा हमारे पास है हाउ मच मनी विल बी लेफ़्ट, यानी कि कितनी रकम बच जाएगी। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने डिवीजन का क्वेश्चन करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें डिवीजन हो रही है। यहाँ पर हमें एक हिंट दिया गया है जो कि है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, आपने ये बात याद रखनी है, जैसे हमने कुछ हिंट्स रखे थे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कुछ हिंट होते हैं। हमारे पास वर्ड आएगा डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड, इसी तरह के जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में होंगे तो हमारे ज़हन में क्लिक करना चाहिए कि ये यहाँ पर डिवीजन होगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि डिवीजन एक्चुअली होती क्या है। पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि उन्होंने हमें दिया क्या हुआ। उन्होंने हमें दिया हुआ है total amount कितनी है टोटल अमाउंट, ये लिखी हुई है ₹22,580। ठीक है जी, और हमारे पास दूसरा डाटा क्या है, दूसरा डाटा है हमारे पास 18 नीडी पीपल। ठीक है जी, जिसके दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो हमारे पास यहाँ पे नीडी पीपल की कितने नीडी पीपल है हमारे पास, नीडी पीपल है हमारे पास 18। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने करना है हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनी ईच पर्सन विल गेट। और दूसरा हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना था, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट, यानी कि कितनी हमारे पास पीछे रकम बचेगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे हमारे पास उन्होंने डेटा दिया हुआ है, हमने क्या करना है कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे। अब हम ऐसे, ये डिवाइड का ये एक सिंबल होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम डिवाइड करने लगे हैं। हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको हम लिख देंगे अंदर 22,580। इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है जी, और हमने इसको डिवाइड किससे करना है, हमने डिवाइड करना है नीडी पीपल, यानी कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 18 नंबर्स, हमने इसको इससे डिवाइड करना है। इसको कहते हैं डिवाइज़र, यानी जिससे डिवाइड करना हो। ठीक है जी, अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमने पहले देखना है हमारे पास डिवाइज़र में डिजिट्स कितने हैं। हमारे पास डिजिट्स हैं 2, यानी कि हम जब डिविडेंड के डिजिट्स लेंगे तो सबसे पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये 18 के बराबर हैं या 18 से छोटे हैं। तो हम देखेंगे 18 से बराबर भी नहीं है और छोटे भी नहीं है, बल्कि 18 से बड़े हैं। अब सबसे पहले इसके लिए आपको 18 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 18 इंटू 1 इक्वल्स 18, 18 इंटू 2 इक्वल्स 36, 18 इंटू 3 इक्वल्स 54, 18 इंटू 4 equals 72, 18 into 5
इक्वल्स 90। अब आपको 20 तक टेबल आने तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर सिंपली, वैसे तो मैंने 18 का टेबल 5 तक लिख दिया है कि शायद मुझे 5 तक ही जाना पड़े, लेकिन आपने क्या करना है कि जब 18 का टेबल लिखना है, अगर आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है, 18 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 18 को 2 टाइम्स एडअप कर देना है। जब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 टाइम्स एडअप कर देना है। इसी तरह जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स एडअप कर देंगे, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 टाइम्स एडअप कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ये टेबल लिख लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 डिजिट्स लिए और मैंने देखा कि ये जो 2 डिजिट्स थे वो 18 से बड़े थे। अब यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि 18 के टेबल में 22 आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा है। तो अब हम देखेंगे 18 इंटू 1 इक्वल्स हमारे पास 18 है, और 18 इंटू 2 हमारे पास है 36, यानी कि 36 जो है वो 22 से बड़ा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 18 इंटू 1 इक्वल्स 18। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, जो हमारे पास ये होता है वो हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 18 इंटू 1, और जो हमारे पास आंसर होता है उसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, मैं अब इसको करूँगी माइनस। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, 2 के अंदर से आपको पता है कि 8 माइनस नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से लूँगी कैरी। टेंस की फॉर्म में हमारे पास सब्ट्रैक्शन में हमेशा कैरी आती है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। आप चाहें तो इसे रफ वर्क भी करके देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने क्या करना है, एक डिजिट यहाँ से नीचे उतारना है और हमारे पास ये आ जाएगा 45। ठीक है जी, अब मैंने देखना है कि 18 के टेबल में 45 आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर हम देखेंगे। अब हम फिर जाएंगे टेबल की तरफ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 2 इक्वल्स 36 और 18 इंटू 3 इक्वल्स 54। अब जो 54 है वो है 45 से बड़ा, तो इससे छोटा नंबर हम देखेंगे। छोटा नंबर है हमारे पास 18 इंटू 2 इक्वल्स 36, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँगी 18 इंटू 2 इक्वल्स 36। अब मैं क्या करूँगी, मैं फिर इसको इसमें से माइनस कर दूँगी। 5 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से हम लेंगे कैरी, कैरी जाएगी हमारे पास टेंस फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 15। अब आपने क्या करना है, 15 में से 6 को माइनस करना है। अब आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 15 में से आप 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 9। ठीक है जी, अब 9 जो है 18 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 को नीचे ले आएंगे। मैं यहाँ पर 8 को मैंने नीचे ले आई, तो हमारे पास बन गया 98। अब मैं देखूँगी कि 18 के टेबल में 98 आता है, अगर नहीं आता तो इससे छोटा नंबर हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें 18 इंटू 1 इक्वल्स 18, 18 इंटू 2 इक्वल्स 36, 18 इंटू 3 इक्वल्स 54, 18 इंटू 4 इक्वल्स 72 और 18 इंटू 5 इक्वल्स 90। अब 90 जो है वो 98 से छोटा है। अब हम यहाँ पर एक और यहाँ पर ऐड करेंगे, 18 इंटू 6 देखेंगे वो क्या आता है, वो मेरे पास आता है 108। अब आप देखेंगे कि 108 जो है वो 98 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 18 इंटू 5 इक्वल्स 90। ठीक है जी, 18 इंटू 5 इक्वल्स 90। अब मैं क्या करूँगी, फिर मैं इसमें से माइनस करूँगी। 8 में से 0 माइनस करें तो जब आपको पता है जब 0 किसी भी नंबर में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उस फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वो एज इट इज़ नीचे ही आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 8, और 9 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे आपको पता है होल नंबर्स के लेफ़्ट साइड पे आप 0 ऐड भी कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट है हमारे पास 0। ठीक है जी, मैं यहाँ पर 0 नीचे पुट कर दूँगी। ठीक है जी, अब हम देखेंगे 18 के टेबल में 80 आता है ये नहीं आता। अगर नहीं आता तो इससे छोटा नंबर हम देखेंगे। तो हम फिर चलेंगे 18 के टेबल की तरफ। तो हम यहाँ पे देखेंगे 18 इंटू 1 इक्वल्स 18, 18 इंटू 2 इक्वल्स 36, 18 इंटू 3 इक्वल्स 54 और 18 इंटू 4 इक्वल्स 72, 18 इंटू 5 इक्वल्स 90। यानी कि 80 तो नहीं आता, लेकिन 80 से छोटा हमारे पास आता है 18 इंटू 4 इक्वल्स 72। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 18 इंटू 4 इक्वल्स 72।
अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि 0 में से 2 माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम फिर वैसे ही जैसे हम सब्ट्रैक्शन में कैरी लेते हैं, हम 8 से कैरी लेंगे और टेंस फॉर्म में हमारे पास कैरी आएगी तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 और 7 में से 7 को माइनस कर दें तो 0 आता है, जिसको आप लेफ्ट साइड पे आपको पता है होल नंबर्स के 0 पुट ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आएगा 8। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास डिविडेंड में कोई नंबर नहीं है, यानी कि ये हमारा है रिमाइंडर। और जो ऊपर हमारे पास ये आया है इसे हम कहते हैं कोशेंट। अब ये हमारा सोल्व तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि जो उन्होंने हमसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछा था क्या उसका आंसर आया है या नहीं आया। हमसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था मनी ईच पर्सन विल गेट। ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन में आंसर है हम यहाँ पे लिखेंगे मनी ईच पर्सन विल गेट। इसका आंसर ये होगा जो क्वेश्चन पे हमारे पास आंसर है, यानी 1254 रुपीज़ हर बंदे को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईच पर्सन विल गेट, क्या आएगा 1254। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या पूछा गया था कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, यानी कि कितनी रकम बच जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट अमाउंट जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो वही आंसर आएगा जो हमारे पास रिमाइंडर में आया है। तो हम लिखेंगे जो लेफ्ट अमाउंट है हमारे पास वो है ₹8। ठीक है जी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। इसी तरह आप डिवीजन के क्वेश्चंस बाकी के भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।